और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आदित्य झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सिवान शराब कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी मिल रही है कि अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए शिवानी, सिवान में जिस तरीके से एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है, प्रशासन के लिए ये चुनौती है, क्योंकि 40 दिन पहले छपरा में जिस तरीके की घटना घटी थी, प्रशासन का जो भी दावा हो, लेकिन 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और उसको लेकर के बिहार में बहुत राजनीति भी हुई थी। 40 दिन के बाद फिर से सिवान में कल रात जिस तरीके से लोगों की तबीयत खराब हुई, जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है, आधा दर्जन लोग घायल हैं, बीमार हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आनन फानन में वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं अमित पांडे, वो रात में 12 बजे उस गाँव का दौरा करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, लोगों से इनपुट लेने के आधार पर सुबह से ही छापेमारी की जा रही है और 1 दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि बहुत जल्द जो आपूर्तिकर्ता के बारे में भी ये है कि आपूर्ति जो जहरीली शराब बेच रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और कुछ अन्य लोगों की तलाश भी है। तो पुलिस का दावा है कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई घटना घट जाती है, जो जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है, उसके बाद प्रशासन क्यों सतर्क होता है? पहले भी इस पर राजनीति होती रही है और इस बार भी स्थानीय लोगों का यही कहना है कि प्रशासन के पास पूरा इनपुट है। जो लोकल थानेदार हैं, जो लोकल थाना है, चौकीदार के माध्यम से उनको सारी जानकारी रहती है कि जहरीली शराब या शराब के धंधे में कौन कौन से लोग शामिल हैं। उनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। उन लोगों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और जब कोई बड़ी घटना घट जाती है, उस पर राजनीति जब शुरू हो जाती है, सरकार पर सवाल जब उठने लगते हैं, तो प्रशासन की तरफ से कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, फिर आगे पूरी अनुसंधान की बात की जाती है। और जहां तक सिवान की बात है, तो सिवान में 4 लोगों की जो मौत हुई है और आधा दर्जन के लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। फिर वही जो पहले छपरा में जो जिस तरीके का सिम्टम था कि आँख की रोशनी चली गई है, जो दिखना बंद हो जाता है, वैसी ही स्थिति फिर सिवान में भी लोगों की हुई और कल देर रात तक 4 लोगों की मौत हुई है। 6 लोग गंभीर स्थिति में, जिनका सदर अस्पताल सिवान में इलाज चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि बहुत जल्द इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। शिवानी, लेकिन आदित्य देखिए, सवाल तो यही है ना कि बार बार जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, बावजूद उसके ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। 41 दिन पहले ही छपरा की अगर बात की जाए तो 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई सिर्फ जहरीली शराब पीने से, और उसके बाद भी अब सिवान से ऐसी खबर सामने आ रही है। आखिर प्रशासन की तरफ से चूक कहां हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? क्या परेशानी हो रही है? क्या शराब माफिया, शराब तस्करों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि प्रशासन के सामने, नाक के नीचे से ये शराब की तस्करी कर रहे हैं? देखिए शिवानी, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि कठोरता से लागू है, उसको लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है। लेकिन फिर भी ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर शराब इजी अवेलेबल नहीं है, चाहे गांव हो या शहर हो। बहुत लंबा इन लोगों का नेक्सस बन गया है। जो शराब की तस्करी से जुड़े हुए हैं उनका इतना लंबा चेन है कि हर गांव में होम डिलीवरी होती है। आप फोन कीजिए और आपको शराब या देसी शराब जो भी चाहिए वो अवेलेबल हो जाता है। विपक्ष उसको लेकर के सवाल भी उठाते रहे, गाहे बगाहे सत्ता पक्ष के भी उनके सहयोगी हैं, वो भी सवाल उठाते रहे सरकार की मंशा पर। लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से दावा किया गया है कि शराबबंदी कानून लागू है और सख्ती से लागू है, फिर भी इस तरीके की घटना घट रही है, तो सवाल सरकार के दावों पर तो सवाल उठना लाजमी है। और विपक्ष फिर इस पर राजनीति करेगी, मुआवजे की मांग होगा, चौकीदार सस्पेंड होंगे, प्रशासन की तरफ से जो एक आध दोषी को सामने लाया जाएगा कि ये लोग दोषी थे और उन पर खानापूर्ति की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कितनी मौतों के बाद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि प्रशासन के लाख दावे हैं कि शराब के तस्कर से जुड़े लोगों पर लगातार छापेमारी हो रही है, उनकी धरपकड़ हो रही है। लेकिन स्थानीय जहां भी इस तरीके की घटना घटी है, वहां के स्थानीय लोगों का यही आरोप है कि प्रशासन के तमाम अधिकारियों को पूरी जानकारी है कि कौन कौन से लोग शराब की तस्करी में शामिल हैं। उनको शराब तस्करों की तरफ से उनको कमीशन फिक्स है। यही कारण है कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो आप जिस तरीके से सिवान में फिर से घटना घटी है, उसके बाद प्रशासन
फिर एक्टिव हुई है। 1 दर्जन के लोगों के लगभग लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। खुद डीएम अमित पांडे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रशासन का ये दावा है कि जो शराब के इस तस्करी में शामिल थे, जिनके माध्यम से शराब की बिक्री हुई थी, उसको भी हिरासत में लिया गया है। तब आगे देखने वाली बात होगी कि अब इसके बाद प्रशासन की तरफ से और क्या कार्रवाई होती है, कितने बड़े चेन को वो लोग कितने आदमी को गिरफ्तारी हो पाती है। क्योंकि खानापूर्ति करने के लिए पहले भी ऐसा होता रहा है कि मीडिया के दबाव में या सरकार को दिखाने के लिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, बाद में उसको बेल मिल जाता है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो प्रशासन के गिरफ्त से बाहर आता है। तो इस घटना के बाद देखते हैं कि सिवान में प्रशासन क्या आगे रुख अपनाती है और किन लोगों को प्रशासन के द्वारा मीडिया के सामने पेश किया जाता है और इस मामले का पटाक्षेप कब तक होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि प्रशासन पर फिर से एक बार उंगली उठी है और प्रशासन लाख दावे कर ले कि बिहार में शराबबंदी है और प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है, लेकिन उनके तमाम दावों को ये जो शराब माफिया हैं वो बीच बीच में उनके दावों को तोड़ते रहते हैं। जी शिवानी।